हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो हमने जो चैप्टर शुरू करा था अपना चैप्टर 4 क्लास 7 साइंस का, उसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी सीख ली थी। क्या क्या सीख ली थी कि हॉटनेस और कोल्डनेस एक्चुअली क्या होता है, उनको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, और उसकी जो मार्किंग्स होती हैं उनको स्टडी क्या करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि कंडक्शन और कन्वेक्शन क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के जो दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन। नाउ कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को आज हम अच्छे से कवर करेंगे। ये भी आपका एक कन्वेक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वाया कन्वेक्शन, ये कैसे हो रहा है। आपने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था फ्लास्क के अंदर वाटर को रख के, जब आपने हीट किया था तो आपने पाया था कि जो सराउंडिंग वाला जो कोल्ड वाटर होता है, वार्म वाटर ऊपर जाने लगता है और सराउंडिंग से जो कोल्ड वाटर होता है वो वापस से नीचे आने लगता है। वैसे ही कुछ इसमें होता है, और इसमें क्या होता है हम वो देख लेंगे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फिनोमेनन है, बहुत सारी चीज़ें इस पर हमारी डिपेंड करती हैं। द पीपल लिविंग, पेज नंबर कौन सा है आपका, पेज नंबर 42। कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे, तो इसका सेकंड पैराग्राफ है जो द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टर देन द वाटर। दिन के टाइम में जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी की कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स होटर एंड राइजेस अप। जो एयर होती है ज़मीन के ऊपर वो गर्म हो जाती है और ऊपर जाने लगती है। जैसे कि हमने पानी के केस में देखा था फ्लास्क के अंदर कि जो पानी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर जाने लगता है। ठीक है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो सी की तरफ की जो ठंडी हवा होती है वो भाग करके उसकी जगह ले लेती है गर्म जगह की। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो वार्म एयर होती है वो घूम करके वापस आ जाती है। तो मैं आपको दोनों फिनोमिनन अच्छे से बताऊंगा ताकि आप कंपैरिजन भी कर सकें। यहाँ तक आ जाएगा बोर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सी ब्रिज और यहाँ पे लैंड ब्रिज। सपोज ये आपकी लैंड है और ये आपका सी है, ऐसा ही यहाँ पे है, ये आपकी लैंड है, ये आपका सी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सी और यहाँ पे मैंने लिख दिया लैंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, यहाँ पे मैंने लिख दिया लैंड। अब मैं जो वो मेयर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं रेड मार्कर का यूज़ करता हूँ। जैसे डे टाइम में जब सन होता है यहाँ पे, तो उस समय जो हमारी लैंड होती है वो जल्दी हीट हो जाती है। जब हीट हो जाती है तो यहाँ से जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाना शुरू कर देती है, ऊपर जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो इसका स्पेस लेने के लिए यहाँ पे आना शुरू कर देती है। और ऐसे ये एक साइकिल पूरी हो जाती है। जब ये यहाँ पे आ जाती है तो ये यहाँ पे आके ठंडी हो जाती है और फिर ये यहाँ पे आके एक साइकिल को पूरा करते हैं। तो इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज से कहते हैं, इसका टर्मिनोलॉजी ये है आपकी कि जो सी ब्रीज है मतलब सी से आने वाली कोल्ड एयर, और लैंड ब्रीज है मतलब लैंड से जाने वाली कोल्ड एयर। ऐसे ही ये फॉर्मूला हम ऑब्जर्व करते हैं नाइट टाइम में। नाइट टाइम में क्या होता है, जब जो आपकी लैंड है वो फटाफट से ठंडी हो गई होती है। लैंड जो होती है जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। लेकिन अब जो सी है, जो उसने गर्म होने में ज़्यादा टाइम लिया, अब वो गर्म है, तो यहाँ से सी से अब वार्म एयर उठेंगी और लैंड से जो कोल्ड एयर है वो उसका स्पेस को एक्वायर करने के लिए यहाँ से भागेंगी। अब ये जो खाली हो जाएगा पोर्शन, यहाँ पे वार्म एयर आपकी आ जाएंगी और यहाँ पे आके वापस से ठंडी, और फिर ये दोबारा से यहाँ पे। तो ये होता है लैंड ब्रिज। मतलब जब लैंड से जब ठंडी हवाएं जाती है तो उसे बोलते हैं लैंड ब्रिज, और ये होता है नाइट टाइम में। और जो सी ब्रिज मतलब जो सी से ठंडी हवाएं जाती हैं लैंड की तरफ, तो वो होता है आपका डे टाइम में। तो इस पिक्चर से आई होप आपको ये फिनोमेनन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कि कोस्टल एरियाज़ में जो क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, वो मॉडरेट होता है। वहाँ पे शिप्स जो होते हैं वो भी इनका यूज़ करते हैं अपने वॉयस के लिए, आने जाने के लिए, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो शिप्स को और बोट्स को भी लेके आती जाती रहती है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी
टू कंप्लीट द साइकिल, साइकिल कंप्लीट हो गई यहाँ पे। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज, और जो एयर सी से आ रही होती है उसे हम सी ब्रिज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कूलर इन द कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। जो ठंडी हवाओं का लुफ्त उठाने के लिए जो कोस्टल एरियाज में जो हाउसेज होते हैं उनकी जो विंडोज होती है वो टुवर्ड्स द सी होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज, ओके। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, ये नाइट वाला टाइम है हमारा। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड, और जो वाटर होता है वो बहुत धीरे ठंडा होता है। इसका मतलब धीरे ठंडा होने का मतलब इसके ऊपर की जो हवाएं हैं वो अभी तक गर्म है। सो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, तो जो कूलर होती है तो ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट करी है, वो सी की तरफ जाती है, तो इसको जो हवाएं ठंडी हवाएं जो सी की तरफ जा रही होंगी वो होती हैं हमारी लैंड ब्रिज। व्हेन वी कम आउट इन द सन, ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हमने डिस्कस कर ली है और ये प्रोसीजर को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसका स्पेस लेने के लिए फटाफट से भागी दौड़ी आती हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, जब हम सूरज में बाहर निकलते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है, गर्मी लगती है। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीचेस, तो वो जो सन की जो रोशनी है वो हम तक कैसे पहुँचती है। जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन के केस में हमने पढ़ा, कंडक्शन के केस में क्या होता है, एक फिजिकल मटेरियल, एक फिजिकल मीडियम होता है। जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था जहाँ पे हमने कैंडल्स के वैक्स रख दी थी और उसको हमने यहाँ पे हीट किया था, तो हीट यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, और हीट यहाँ पे ट्रैवल करती है इस मेटल रोड के द्वारा। मेटल रोड हमने यूज़ करी थी। कन्वेक्शन में क्या होता है, आपका ये फिजिकल मीडियम नहीं होता, जो मटेरियल जो इन्वॉल्व होता है प्रोसीजर में वही हीट को ट्रांसफ़र करता है। रेडिएशन का कुछ अलग ही है। रेडिएशन में आपको ना मीडियम की ज़रूरत है ना ही किसी और मटेरियल की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, ये हमारा अर्थ है। और ये सन है। अब सन से जो रेस आ रही हैं, यहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं क्योंकि स्पेस है, स्पेस इज नल, मतलब कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो फिर जो सन की लाइट है वो हम तक कैसे पहुँच रही है। When it cannot reach us by conduction or convection as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun, ठीक है। From the sun the heat comes to us by another process known as radiation, तो ये जो हीट हमारे तक पहुँचती है इसे कहते हैं रेडिएशन प्रोसेस। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ये हमें अच्छी तरह से आता है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, ये जो रेडिएशन वाला प्रोसीजर है ये हो सकता है अगर कोई मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो। अ हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation, अगर किसी गर्म बर्तन को आपने कहीं पे रख दिया गैस से उठा के तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उसकी ठंडक कहाँ उसकी गर्मी कहाँ जा रही है, वो इन्वायरमेंट में खोती जा रही है। कौन से प्रोसीजर से, रेडिएशन के प्रोसीजर से। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी सराउंडिंग में थोड़ी सी हीट ट्रांसफ़र करती रहती है और रिसीव भी करती रहती है। और हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म बॉडीज़ होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। कोई भी हॉटर बॉडी होगी ना, वो अगर उसका एनवायरनमेंट आप कूलर कर दो तो वो हीट को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगी। कोई भी मेथड वो इस्तेमाल कर सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जो भी अवेलेबल होगा। और हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, ओके। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, जब ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट पड़ती है तो थोड़ी बहुत अब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। एंड पार्ट में भी ट्रांसमिटेड। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? तो आपको सूरज जब आपको छाता लेके चलने को क्यों कहा जाता है धूप की रोशनी में, क्योंकि सन की रेडिएशन आप पे फॉल करेंगी और आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको गर्मी लगने लगेगी, आपको धूप भी लग सकती है, आपको सनबर्न भी हो सकते हैं। 4.5 पेज नंबर 43, ठीक है। टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। वी नो डैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर कोट एज आई एम वियरिंग नाउ। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो मैंने ये ब्लू कलर की जैकेट पहनी है। अगर ये समर सीज़न होता तो मैंने कोई लाइट कलर का टी शर्ट या फिर शर्ट पहनी होती, वाइट या फिर ऑरेंज
ग्रीन, ब्लू, कुछ भी। वाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 4.10 से हमें ये पता चल रहा है कि हम समर और विंटर्स में जो कपड़े पहनते हैं उनके जो कलर्स होते हैं उनमें इतना वेरिएशन क्यों होता है। टेक आउट 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, यहाँ पे देखो पिक्चर भी दिखा रखी है 4.12 में। टिन कैन लेनी है आपको 2। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट, एक के सरफेस को आप वाइट कर दो और एक के सरफेस को ब्लैक कर दो। फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, उनको एक दिन के लिए आप छोड़ दो इक्वल अमाउंट का पानी उसमें भर के। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, और बाद में 1 घंटे बाद आप आओ और थर्मामीटर से आप उसका टेम्परेचर को मेज़र करो। देखो डू यू फाइंड एनी टेम्परेचर डिफरेंस, क्या आपने कोई तापमान में अंतर पाया। इन विच कैन इज़ द वार्मर, वाटर वार्मर, यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैंस, तो कौन सी कैन में जो पानी था वो गर्म था। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक वाली कैन होगी उसमें आपका पानी गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू वाइट। इसका रीज़न क्या है अभी आगे वो एक्सप्लेन करके इन्होंने दिखा रखा है। 4.2, उससे पहले एक और एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी 4.11, 4.10 है एक्टिविटी 4.11, ठीक है। फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब जो आपने ऊपर जो यहाँ पे बर्तन यूज़ करे थे उन्हीं को यूज़ करके यहाँ पे भी आपको पानी भरना है, लेकिन उसमें वार्म वाटर भरना है आपको, गर्म वाटर, और उन्हें कहाँ छोड़ना है। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड, उनको आप किसी कमरे में छोड़ दें या फिर किसी छाएदार जगह पे छोड़ दें। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, और 10 से 15 मिनट बाद आप आके पानी का तापमान नापें। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट, अब जो ये टेम्परेचर इन्होंने हीट जो इन्होंने रेडिएट की है वो क्या उनका अमाउंट सेम है। जैसे अगर ये ब्लैक है तो ये वाइट है, तो अगर जिसने ज़्यादा रेडिएट कर दी होगी हीट वो ठंडा होगा और जिसने कम रेडिएट करी होगी वो गर्म होगा। तो किसने कम रेडिएट करी होगी, ब्लैक वाले ने कम करी होगी और इसने ज़्यादा करी होगी। तो इसका कंक्लूजन हमें पता चलता है अब। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। तो आपसे आप इसका जो कंक्लूजन जो निकाल सकते हो, आप उसका आंसर उस क्वेश्चन का आंसर आप उस कंक्लूजन से दे सकते हो कि हम लाइट कलर्ड क्लोथ पहनते हैं समर में और डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं हम विंटर में। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट, जो डार्क सरफेस होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट को वो एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी से गर्म हो जाते हैं। जैसे आपने ये दोनों यूटेंसिल्स को सूरज की रोशनी में रखा तो ब्लैक वाले यूटेंसिल का टेम्परेचर जो होगा, वाटर टेम्परेचर, वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा क्योंकि इसने ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया एज़ कम्पेयर टू वाइट, ठीक है। Therefore we feel comfortable with dark color clothes in the winter, that's why we feel comfortable in winter by wearing dark color clothes. Light colored clothes reflect much of the heat that falls on them, और white colored clothes के साथ क्या परेशानी है कि वो हीट को रेडिएट बहुत जल्दी करते हैं, तो इसलिए जब आपने इनको शेडी एरिया में छोड़ा तो इन्होंने ज़्यादा हीट को रेडिएट कर दिया और इसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया और इसका टेम्परेचर हल्का फुल्का कम हुआ होगा। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। Therefore we feel more comfortable wearing them in summer, that's why we feel comfortable, we feel nicer wearing light colored clothes in summer. Woolen cloth keeps us warm in winter, अब woolen clothes का क्या कंसेप्ट है, ऊन से बने हुए जो कपड़े होते हैं उनको हम समर में क्यों पहनते हैं। वूल इज़ आ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वूल है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। हमने ऊपर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करी है पार्ट 2 में इसके, अगर आपको वो याद दिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मोरेवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन वूल फाइबर्स, 2 रीज़न है इसके, एक तो पुअर कंडक्टर, दूसरा ट्रैप्ड एयर। ट्रैप्ड एयर क्या करती है, एक बाउंड्री बना लेती है, इंसुलेट कर लेती कि आपकी हीट बाहर रेडिएट ना हो पाए, वो आपकी बॉडी में ही रह जाए। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम योर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर। सपोज आपको एक चॉइस दी जाती है कि आप सर्दी हो रही है, आपको 2 कंबल दे दिए, आपको एक मोटा कंबल दिया और 2 पतले कंबल दिए, तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले फिनोमेनन को यूज़ कर सकते हैं। आप 2 कंबल के बीच में अगर जो एयर ट्रैप हो गई तो दोनों में सिमिलैरिटी बिल्कुल सेम हो जाएगी,
क्योंकि वो दोनों ही एक जैसा काम कर पाएंगे। वो अपने थिकनेस के अकॉर्डिंग काम करेगा और वो जो उसने एयर को ट्रैप कर लिया है वही उसकी थिकनेस हो जाएगी। वट वुड यू चूज़ एंड वाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, क्योंकि उन ब्लैंकेट्स के बीच में एक एयर की थिन लेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोथ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आया होगा, अपने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स सीख ली होंगी। So thanks for watching. Please do subscribe our channel and press the notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming important videos for you. Thank you very much.